अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फ्रेंड के बर्थडे की सारी डिटेल्स कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले था संडे। मैंने सारा दिन घर में गुजारा और मैं वेट करती थी कब शाम हो और कब मैं जाऊँ, मैं उसके लिए केक परचेज़ करूँ और सारी चीज़ें। तो पहले मैं केक लेने गई लेयर्स पे मैंने केक लिया चॉकलेट फ्लेवर में। वहाँ पर रेड वेलवेट लिया था मैंने लास्ट ईयर, तो इस दफ़ा मैंने फ्लेवर जो है थोड़ा सा चेंज किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर खुद भी ये राइटिंग जो है खुद की थी, क्योंकि उसने मेरा पहला केक ख़राब कर दिया था। फिर मैं उसके घर जब गई तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरी दोस्त खुश हो गई, कह रही यार तुम्हें इस दफ़ा भी याद था और तुम आई मेरे घर, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं तुम्हारी तरफ आने वाली हूँ। फिर हम वहाँ पे गए एग्जेक्टिव क्लब। इंडोर उन्होंने मना कर दिया कि ये कैंडल्स हम नहीं जला सकते, तो फिर हम आउटडोर चले गए सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्टी पॉपर ख़राब हो गया था। अब हमने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं इसका। तो वहाँ पर कुछ चाइनीज़ बैठे थे, उन्होंने कहा अरे आप परेशान ना हो। फिर उन्होंने उसको खुद भी कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उसके बीच में सुराख करके उसमें जितने भी जो स्प्रिंकल ये मटीरियल होता है वो सारा मेरी दोस्त के ऊपर शार कर दिया। और ये हमारे लिए जो मोमेंट था वो बहुत ही मेमोरेबल हो गया। और आप देखें कि लोग कितना खुश होते हैं आपकी छोटी छोटी खुशियों में। तो ऐसे सीखिए कि पॉजिटिव रहें, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें और उसको सेलिब्रेट किया करें। फिर मैं उनके घर चली गई, वहाँ पर मैंने उसकी किटन के साथ इतना ज़्यादा खेला। वो इतना क्यूट किटन था। सो मैं उधर ही गई थी बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर सुबह ऑफ़िस भी जाना था, लेकिन मैंने कहा चलो ऑफ़िस को कराते हैं ऑफ़। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठने के बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या करें, लेकिन कोई भी नहीं उठा हुआ था। फिर हम दोबारा सो गए। फिर तकरीबन दोपहर में उसने कहा कि यार आलू के पराठे बना दे, जैसा कि हमारा प्लान था। दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से खुल-खुला के यार सब कुछ कह सको। ये कैसी दोस्ती होती है, हम मेहमानों की तरह गए, चाय पी, उठ के वापस आ गए। तो उसके घर में जब भी जाती हूँ तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खाते-पकाते रहते हैं। तो मैंने आलू के पराठे बनाने थे। इग्नोर माय वॉइस, क्योंकि वायरल फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। ख़ैर यहाँ पे ये सबसे पहले ये भट्टा तैयार किया आलू के लिए, और देन हमने आलू के पराठे बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। थोड़े से आगे पीछे हो गए थे क्योंकि हमने जो आलू का जो बैटर बनाना था उसमें प्याज ज़रा ज़्यादा कर दी थी। तो आपको पता है प्याज पानी छोड़ देती है, तो वो बैटर थोड़ा सा हमारा पतला हो गया था। लेकिन चलें जैसे तैसे करके भाभी की मदद से हमने बना ही लिए। फिर उसके बाद हमने ऊबर कराई और हमने राह ली कहाँ की, ये तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। मेरी दोस्त रहती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से हमने उबर करवाई और उबर में बैठे हम पूरे, मेरे ख़्याल से 5 लोग बैठे, उसकी बहनें और भाभी और मैं, और वो खुद भी ज़ाहिर-सी बात है। उसके बाद हम यहाँ से चले, अब आप देख सकते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम गुलबर्ग जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ पर हम आपको बताएँगे कि हमने क्या-क्या बुक करवाया है, कैसे हम मज़ीद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो व्यूअर्स, हम पहुँच चुके हैं इंग्लिश टी हाउस, और यहाँ पे उसने अपना केक जो है वो कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर दिया हुआ था। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं, हम सब ने अच्छे तरीके से हम ड्रेसअप हुए थे, कहीं हम डिसेंट लगें, प्यारे लगें। और उसके बाद यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने सबसे पहले जो कुछ पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि इसका एम्बियंस अच्छा है, बड़ा क्लासिक लगता है। तो पिक्चर्स तो कंपलसरी होती हैं भैया, आप कहीं पर भी जाएं आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो खिंचाओ मुहिम करनी है। फिर हम उनके फ्रिज में अपने केक का दीदार करने गए, जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत खूबसूरत केक था। इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि कितने में ऑर्डर हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन केक के साथ पिक्चर्स की, सारा फ़ोटोशूट हुआ। उसको ये पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त लगी जो मैंने अपने फ़ोन से कैप्चर की थी। फिर हमने खाने में कुछ ये सब ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसको हम 9 आउट ऑफ़ 10 जो है वो रैंक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा केक जो है वो बच गया था, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो हमने उनसे केक जो है वो पैक करवा लिया था बॉक्स में, जो कि इतने बड़े बॉक्स में, लाइक उसमें वलीमे का पूरा ड्रेस आ सकता था। तो हमारा दिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एंड हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।